अगर महंगाई बढ़ती है तो रेट कट नहीं होगा। अच्छा, तो रेट कट नहीं होगा तो फिर सोने चांदी की कीमतें जो है वो फिर कमजोर होंगी, क्योंकि डाउन जाएंगी, क्योंकि रेट कट होता है तो सोने चांदी की कीमतें जो है वो ऊपर जाती हैं, क्योंकि फिर लोग फिक्स टर्म इन्वेस्टमेंट से हटके सोने चांदी जैसे एसेट्स पर आते हैं। तो ये दो खबरों ने हाल में सोने चांदी की कीमतों को सॉफ्ट किया है। मतलब इसमें भी अमेरिका घुसा हुआ है। बिल्कुल, अमेरिका सारा खेल, अमेरिका के पास सबसे बड़ा भंडार है। 8,800 9,000 टन के आसपास तो सोने का ऑफिशियल भंडार है, प्लस जेपी मॉर्गन जो अमेरिका की कंपनी, उनके पास तो निजी तौर पे सबसे बड़ा भंडार उनके पास है। और अभी भी खरीदने में लगा है गोल्ड। अभी भी खरीद रहे हैं। अब पर अपने डॉलर को लेके वो बहुत, मैं कहूंगा कि पॉजिटिव हैं। उनको जैसे ही लगता है ट्रम्प साहब को कहीं डॉलर हमारा कमजोर ना हो जाए, तो कुछ ना कुछ वो ऐसा करते हैं। वो जो, पर इसमें अब एक दूसरी तरफ खबर ये आई कि जेरोम पावल जो फेड के चेयरमैन है अमेरिका में, उनका टर्म मई में पूरा हो रहा है। उनको ट्रम्प साहब पसंद नहीं करते हैं, तो ये तो जग जाहिर है। उनको कभी उन्होंने कभी कभी तो स्टूपिड भी बोला हुआ है, बहुत पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ महीने पहले। तो अब उन्होंने जेरोम पावल साहब का टर्म एक्सपायर होने से पहले ही अपने एक निजी केविन वॉश, उनका नाम प्रस्तावित किया कि, और केविन वॉश साहब को कुछ लोग कहते हैं कि हॉकिश हैं बहुत। हॉकिश का मतलब वो इंटरेस्ट रेट कट इतनी जल्दी नहीं करते हैं, पर ट्रम्प साहब के निर्वाचित होंगे तो ये हो नहीं सकता कि वो रेट कट करें। तो एक तरफ उम्मीद की जा रही है कि जैसे ही केविन वॉश साहब आएंगे तो रेट कट होगा, और ये गोल्ड के फेवर में जाता है। तो कुल मिला के शॉर्ट टर्म में अब देखिए मूल मुद्दा क्या निकल के आता है, जो आपने जहां से बात शुरू करी थी कि सोने चांदी का सारा ये खेल चल रहा है। उधर चाइना चांदी को दबा के बैठा है, और भी कुछ देश हैं जो चांदी को दबा के बैठ रहे हैं। तो खेल क्या चल रहा है देखिए, शॉर्ट टर्म में यानी कि छोटी अवधि में सोने चांदी की कीमतें ये आपको नाच दिखाती रहेंगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और पीछे तो कुछ समय तक $5,000 एक बेस बन गया था, 1,55,000 के करीब 10 ग्राम का एक बेस बन गया था सोने का। मतलब वहां आकर टिक गई थी। अभी हाल में जब ये एक दो खबरें आई जो मैंने जिक्र किया, इसके बाद ये थोड़ा और कमजोर पड़ा है। पर मुझे अब मूल मुद्दे की बात ये देखिए, मैं संजीव आपको निजी तौर पर मैं लंबे वक्त के निवेशकों को सलाह ज्यादा देता हूं। मैं लंबे वक्त के निवेशकों के साथ खड़ा हूं। जो लंबे वक्त का निवेशक सोने चांदी में जिसने निवेश किया और वो ट्रेडर बन गया, यानी कि निवेशक बन के आया था और शॉर्ट टर्म ट्रेडर बन गया, कभी खरीद कभी बेच, कभी खरीद कभी बेच, यही काम शुरू कर दिया, उसको मैं ज्यादा कोई सलाह मशवरा या उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करता हूं। मैं लंबे वक्त के निवेशक के साथ खड़ा हूं और लंबे वक्त के निवेशक की ही मैं बात ज्यादा करूंगा। तो मुझे लगता है कि सोना चांदी आज भी लंबे वक्त में, अब ये लंबा वक्त सीधा सवाल उठेगा क्या है, 2 साल 3 साल 5 साल, ये लंबा वक्त 2 से 5 साल है। आप अगर 2 से 5 साल तक सोने के साथ सोते हैं, सोने के साथ सोना है, पहला सोना सोना है, दूसरा सोना नींद वाला है, भूल जाइए इसको, लेके रख दीजिए एक तरफ, मत देखिए इसके रेट रोज रोज। मैंने लोगों को देखा है, फोन उठाया, सुबह उठे रेट देखा, शाम रात को सोते टाइम रेट देखा। ये जो बार बार का रेट देखना है, ये अंग्रेजी में शब्द होता है एंजाइटी। ये एंजाइटी पैदा करता है, क्योंकि अगर आपने खरीदा था महंगे पे और रेट कम है तो आपको चिंता हो जाएगी। और अगर आपने पुराना लिया हुआ है और आप सोच के बैठ गए थे मेरा उस जमाने का 10 लाख का खरीदा हुआ सोना आज 1 करोड़ का हो चुका है, किसी जमाने में लिया होगा, अरे अब तो ये रह गया 60 लाख का, 70 लाख का। तो 1 करोड़ दिमाग में जब रजिस्टर हो जाता है ना, तो फिर 60 लाख जो है वो घाटा लगने लगता है। ये नहीं देखते कि लिया 10 लाख का था, अब 60 का है, ये नुकसान। अब जिसने ट्रेडिंग के लिए लिया उसका तो हाल पूछिए मत। तो मुझे लगता है कि आप अगर शॉर्ट टर्म में मूवमेंट नहीं है, सोना चांदी हालांकि कमोडिटी मार्केट में संजीव ट्रेड किए जाते हैं, बाकायदा अगले महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सट्टेबाजी होती है, डेरिवेटिव्स होते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि सोना चांदी ना ये बार बार खरीदने बेचने की चीजें नहीं है। ये ऐसी चीजें हैं जो लेके लंबे रखे। देखे ना, आपकी दादी जी, आपकी नानी जी, आपकी आपकी माता जी, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, देखिए ना वो हार चले आते हैं, ये नौलखा हार है बेटी, ये मेरी मेरी हमारी विरासत है, ले आज से तुझे देती हूँ, इसको इसको मेरी निशानी रखना। वो जब बेटी बहुत साल बाद माता जी के जाने के बाद निकालती है, वो अपनी बेटी को वही डायलॉग बोलती है, ये बेटी मेरी माँ ने मुझे दिया था, मेरी सास ने मुझे दिया था, ये हमारे परिवार का नौलखा हार है, आज ये 30 तोले का, 50 तोले का है, 40 तोले का, इसको संभाल के रखना। तो इमोशनल वैल्यू जिस चीज के साथ जुड़ी होती थी और जिसके साथ सोशल वैल्यू जुड़ी होती थी, उस चीज को, अगर ठीक है आज आप खरीद रहे हैं तो आप बिस्कुट कॉइन्स या ईटीएफ ले रहे हैं, पर फिर भी मुझे लगता है कि सोना चांदी बार बार खरीदने बेचने की चीज नहीं है। अगर आप बार बार खरीदेंगे बेचेंगे
तो फिर वही होगा जो आज हो रहा है, यानी कि जब कीमत गिरने पर आपका ब्लड प्रेशर ऊपर और नीचे जाएगा, जो अवॉइडेबल है। डॉक्टर शरद कोहली, आपने कहा सोने के साथ सोना चाहिए, मतलब गोल्ड के साथ नींद लीजिए तसल्ली से, यानी लंबे वक्त के लिए भूल जाइए जी। सुबह और शाम की एंजाइटी मत लीजिए जी सोने के चक्कर में नींद मत उड़ाइए, जी। अपना सोना मत हराम करिए। जी। दो बातें हो रही हैं सर कि वास्तविकता तो यह जमीन की अगर देखी जाए जी। कि सोने और चांदी नींद उड़ा रखी है, जी। और ऐसे में डॉक्टर शरद कोहली जैसा हिंदुस्तान का मशहूर जानकार अर्थशास्त्री ये कहता है कि भैया भगदड़ से हटो, तसल्ली की तरफ बढ़ो। जी। लेकिन सोना ये तो अशांति पैदा करता है आप ही के हिसाब से, जी। तो चैन कहाँ देगा ये, देखिए कब देगा? देखिए उसमें श्रीमद् भागवत एक ग्रंथ है, उसमें राजा परीक्षित का जब प्रसंग आता है तो उसमें जब कलयुग को श्राप मिलता है तो उनमें पूछता है कहाँ रहूं मैं, उसमें से स्वर्ण एक चीज कही जाती है। तो ये तो ठीक बात है, आपने बिल्कुल पते की कही कि सोना जिसके पास है तो उसमें क्योंकि कलयुग का वास होता है, हालांकि दिव्य धातु है, ये दिव्य धातु है, ये धरती की धातु नहीं है, लेकिन श्रापित भी है। ऐसा हाँ, श्रापित इसलिए है कि इसमें कलयुग का वास है। ऐसा मानते हैं कि सोने को छूने से ही आपको कुछ कुछ होने लग जाता है, और जब आप पहनते हैं चेन वेन, सोचिए मैंने तो ऐसे लोग बप्पी लहरी जैसे लोग होते हैं जो कि सोने से लदे रहते हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों को सोना आपके निवेश का एक हिस्सा होना चाहिए। अगर आप अब पीछे हुआ क्या कि पिछले कुछ महीनों में खासकर सोना चांदी सोना चांदी सोना चांदी, लोग इतना ज्यादा उसमें स्वर्णमय हो गए, अगर मैं इसको ऐसे कहूं, चांदीमय हो गए कि उन्होंने बाकी सब निवेश को भूल गए। शेयर मार्केट बेचारी गिरने लग गई, म्यूचुअल फंड में लोगों ने एसआईपी बंद कर दिए, प्रॉपर्टियां लोगों ने बेचनी शुरू कर दी, एफडीज भुलवानी शुरू कर दी। तो इतना इतना ज्यादा मुझे लगता है किसी एक एसेट, ठीक है ये सोने चांदी का जो ये दौड़ थी ये अनप्रेसिडेंटेड थी यानी कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसा नहीं देखा गया था, ये मान लिया मैंने, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि आप उसमें इतना ज्यादा डूब जाएं कि आप बाकी के निवेश के जो एसेट क्लासेस हैं उनको भूल जाएं। पहली बात, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को भुला के केवल सोने चांदी की कीमतें देखते रहें, ये मुझे लगता है कहीं ठीक नहीं है। चैन तो उड़ेगा ही। अच्छा संजीव, किसी भी चीज का, चलिए आपकी बात का मैं एक दूसरे तरीके से जवाब, किसी भी चीज का जब आप अत्यधिक चिंतन करेंगे, उसके बेहिसाब आप वीडियोस देखना शुरू कर देंगे, एक एक चीज के 20-20 वीडियो आप देखना शुरू कर देंगे, तो फिर चिंता तो स्वाभाविक हो ही जाएगी। किसी भी चीज की आप करेंगे चिंता हो जाएगी। तो इस चिंता का कारण डॉक्टर शरद कोहली जैसे देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं जिनके वीडियो वायरल हो रहे हैं मिलियंस में बिलियंस में, या फिर सोना और चांदी? नहीं, देखिए अब जब जिस चीज की चर्चा होगी तो लाजमी बात है मुझे भी चर्चा, मैं एक इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिस्ट, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस पे बोलता हूं, तो जो चीज भागेगी उसकी चर्चा तो होगी। कल को शेयर मार्केट भागती है, मुझे उस पर जिक्र करना पड़ता है, कल को म्यूचुअल फंड्स भागते हैं, मुझे उस पर जिक्र पड़ता चर्चा। देखिए मेरी चर्चा तो उन कीमतों के पीछे पीछे है, वो कीमत ऊपर, मैंने तो कीमत बढ़ाई नहीं, अगर मैंने बढ़ाई होती कीमत तो मैं जिम्मेवारी ले लेता। लेकिन कोहली साहब, आप अगले 2-4-10 दिन 15 दिन का स्पेकुलेशन नहीं, सॉलिड एनालिसिस दे देते हैं। नहीं, मैं एनालिसिस देता हूं, पर भागती हुई चीज का देता हूं मैं, जो चीज ऑलरेडी भाग रही और पर मेरी वजह से नहीं भागती है, फर्क है दोनों बातों में। मैं उस भागते हुए के ऊपर कमेंट करता हूं कि क्यों भाग रही है। मेरी वजह से भागती होती तो मैं तो इसको इतना भगाता कि लोग अपना काम छोड़ के खाली सोना चांदी ही खरीदने लग जाते, अगर काश मेरे हाथ में होता। मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप जब किसी एसेट क्लास का इतना ज्यादा चिंतन शुरू कर देंगे और देखिए जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे तो आती है। ये जो आज सोने चांदी में मैं कहूंगा गिरावट और फिर स्थिरता, फिर थोड़ी गिरावट आई है, तो ये स्वाभाविक है, ऐसा तो होना ही था। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सोना केवल निरंतर ऊपर चढ़ता जाए। हालांकि ट्रम्प साहब जब तक बने हुए हैं तब तक अभी भी मैं मानता हूं कि सोना चांदी कुछ ना कुछ उसमें हरकत आती रही, क्योंकि वो चैन से बैठने वाले नहीं है, वो कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं, कोई ना कोई नुक्ता उनके वहां से आता रहता है। पर मुझे लगता है कि आप अगर, क्योंकि लोगों ने खाली सोने चांदी का चिंतन किया है, इसलिए ये गिरावट ज्यादा चिंता पैदा कर रही है, ये मैं आपको कहना चाह रहा था। अगर आप इस पे से ध्यान हटा लेंगे, और ध्यान क्या हटाएंगे, अपने पोर्टफोलियो को फैला कर रखेंगे। आपको याद होगा आपके पॉडकास्ट में मैंने पहले कहा था कि आपको फैला के निवेश करना चाहिए, एक ही, नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट, एक ही टोकरी में सारे के सारे अपने एसेट्स को नहीं रखना चाहिए, आपको फैला के रखना चाहिए। अब लोगों ने गलती कुछ एक ने करी कि उन्होंने, जैसा मैंने कहा ना, शेयर मार्केट से पैसा निकाल के गोल्ड में लगा दिया, सिल्वर में लगा दिया, प्रॉपर्टी बेच के लगा दिया, एफडी तोड़वा के लगवा दी, और इस पर म्यूचुअल फंड्स अपने खत्म कर दिए, वहां लगवा दिए। इस प्रकार की जब गलती होगी तो फिर चिंता तो बनती है।
फिर चिंता बन जाती है। तो फिर ये तो स्वयं की, मैं समझता हूँ कुछ हद तक चिंता स्वयं की क्रिएट की हुई, क्योंकि कभी भी एक एसेट क्लास एक ही डायरेक्शन में जा ही नहीं सकती। ये तो मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। शरद जी, एक तरफ निश्चिंत हो जाए आदमी, आपका कहना ये है, और एक तरफ अनिश्चितता के दौर में उहापोह की स्थिति में है। जी। आपने कहा एफडी तोड़ के लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड से निकाल के लगा रहे हैं, सोने चांदी पे जा रहे हैं। सवाल ये है कि सर, सोने चांदी ने इतनी चमक तो दे ही दी है आज, जो एफडी, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, इन सबको फेल कर रहा है। ये तो सत्य है। मैं एक सेकंड टोकूंगा यहाँ पर, आपने जो बात कही पूरी करिएगा जरूर। जिन्होंने 1,70,80 पे लिया है, वहां आप ये नहीं कह सकते जो आप कह रहे हैं कि उनके लिए चमक नहीं, उनके लिए तो चिंता का कारण बन गया। जिसने 1,70 पे लिया, जिसने चांदी 4 लाख पे खरीदी, आज चांदी वहां से गिर के लगभग आधी के आसपास आ गई है। $120 पार करके आज $75 पे खड़ी, आधी नहीं तो आधी से थोड़ी फालतू है, चलिए, पर आधी मान लेता हूं। तो नेचुरल बात है, वो चांदी, वो चिंता तो देगा ही देगा। तो चमक उन लोगों के लिए चमक दी है संजीव, जिन्होंने पुराना जिनके पास पड़ा हुआ था और उन्होंने मुनाफे पे बेच दिया और कमाया, या बहुत पुराना किया था आज भी रखा हुआ। जिसने सोना 30,000 पे लिया हुआ है 10 ग्राम पे, आज 1.5 लाख का 5 गुना उसका तब भी है, इतना गिरने की 6 गुना नहीं 5 गुना है तब भी है। पर फंसे वो लोग हुए जिन्होंने तेजी में खरीदा, उनको नहीं समझ में आ रहा कि अब क्या करना चाहिए। उनके लिए पहले मैं बता दूं, क्योंकि वो लोग आपको कान लगा के सुन रहे हो, पहले उनके लिए बता दूं। अगर आपने इसको तेजी में खरीदा, 1,70,80 पे लिया, आज गिर के 1,50 पे आ गया है, तो आपको इसको घाटे पे तो नहीं बेचना चाहिए, ये तो मैं नहीं सलाह दूंगा। हाँ, पैसा कहीं से उधार लेके खरीद लिया है, या कोई ऐसा पैसा यूज कर लिया आपने जो पैसा आपको शॉर्ट टर्म में जरूरत था, फिर तो आपके लिए समस्या, फिर आप ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। वरना आपको इंतजार करना चाहिए। अब ले लिया तो ले लिया, अब जब ले ही लिया है तो इसको लेके रख दीजिए और 1 साल 2 साल का इंतजार करिए। ये अपने उस मकाम को छुएगा, वक्त लग सकता है पर छुएगा। वही मकाम को नहीं छुएगा, उससे ऊपर भी जाएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज है संजीव जो कि खत्म होने वाली है। मतलब डॉक्टर शरद कोहली का ये कहना है कि सोने के साथ सोना सीख लीजिए तो आपको निश्चिंतता मिल जाएगी। जी। और सोने चांदी की चमक में आपने उस चकाचौंध में अपने को खोया तो आप चिंतित होंगे, आपको फ्रस्ट्रेशन पैदा होगा, और सब आप, मतलब इस मार्केट में जो भगदड़ मची है हो रहा है, उसमें आप गिरेंगे। हो रहा है, आपको चिंता होगी और आप हड़बड़ाहट में घाटे पे बेच भी देंगे।